कोरोना से पाक फौज की पहली शहादत। मेजर मोहम्मद असगर तुर्कम बॉर्डर पर कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, मेजर मोहम्मद असगर तुर्कम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। कौम की खिदमत से बड़ा कोई कॉज नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में 28 अमवात, मजमूई तादाद 667 हो गई। 1259 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 22,062 हो गई। सिंध में लॉकडाउन में नरमी। आज से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त। गली मोहल्ले की दुकानों, कम्युनिटी मार्केट्स को कारोबार की इजाज़त होगी। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सिंध में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी एलामिया जारी। ब्यूटी पार्लर्स, हजाम, वीडियो गेमिंग जोन और जिम बंद रहेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। शाम 5 से सुबह 8 तक आवाम के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि समाजी फासलों का ख्याल रखना होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल पर बहस होगी। वक्फा सवालात होगा, न नुक्ता एतराज़ की इजाज़त। स्पीकर असद कैसर के कोरोना वायरस का शिकार होने के बायस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इजलास की सदारत करेंगे। कोरोना वायरस पार्लियामेंट की राहदारियों में पहुंच गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम 2 अरकान पार्लियामेंट के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद तमाम अमले के टेस्ट करवाने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। ये चाहते हैं कि उनको ऐसा कानून बना के दिया जाए जहाँ की इनकी सारी लीडरशिप जो है ना वो निकल जाए। NSC अवार्ड पे बातचीत हो रही है। वो लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज के जो कि बहुत शोर मचा रहे थे कि जी इजलास बुलाना चाहिए, वही मैं आपको लेके देता हूँ कि वही इजलास में नहीं आएंगे। जिन जमातों ने कौमी असम्बली के इजलास का मुतालबा किया वही नहीं आएंगे। अपोजिशन ने मौजूदा हालात में पार्लियामेंट इजलास पॉइंट स्कोरिंग के लिए बुलाया। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि अपोजिशन ऐसा नैब कानून चाहती है जिससे उनकी क़यादत निकल जाए। वो मुआशरा कामयाब नहीं होता जिसमें एहतसाब न हो। 18वीं तरमीम से मुतालिक अपोजिशन से फ़िलहाल बात नहीं हुई। फिरदौस आशिक आवान पर इल्ज़ामात का मुझे इल्म नहीं। राशिद साई MPA हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद ही टेस्ट करवाया। 350 अफराद का टेस्ट किया था और 80% लोगों का पॉजिटिव दिखाया। राशिद साई फिर दूसरे दिन कराची आ गए, फिर टेस्ट कराया। आज वो टेस्ट जो है नेगेटिव आया। मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध हुकूमत की कोरोना टेस्टिंग मशकूक करार दे दी। पीर चौगोट में सिंध हुकूमत की जानिब से की गई टेस्टिंग पर सवालात उठा दिए। सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं, सिंध हुकूमत ने पीर चौगोट में 350 टेस्ट किए। रुकने सिंध असम्बली राशिद शाह राशिदी समेत 80% को पॉजिटिव करार दे दिया। राशिद शाह राशिदी ने कराची की प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आया। राशिद शाह राशिदी का सिंध हुकूमत की टेस्टिंग पर अदम एतमाद। विफाक से पीर चौगोट में टेस्ट करने और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में कमीशन के क़याम का मुतालबा। सरदार रहीम कहते हैं, सिंध हुकूमत मुल्क दुश्मनी और मईशत को तबाह करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट मामलात पर अज खुद नोटिस ले। सिंध में तमाम कोरोना टेस्ट मशकूक हो गए हैं। सिंध हुकूमत सिंध के खिलाफ साजिश कर रही है। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि सिंध हुकूमत को आवाम का ख्याल था तो 261 अफराद को क्वारंटीन करते। पीर जो गोट की जगह लाड़काना होता तो अब तक खलबली मच गई होती। वज़ीर आला सिंध खुद को सुपरमैन समझते हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ विफाक से लड़ाइयाँ कर रही है। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि लोगों को कोरोना टेस्ट पर एतमाद खत्म हो गया तो लोग क्या करेंगे। हमें सिंध की सूरत हाल पर तशवीश है। सिंध हुकूमत सिर्फ दिखावा करती है। पीपल्स पार्टी काम के बजाय जमहूरियत की चैंपियन बनने की कोशिश करती है। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों ने ARY न्यूज़ को टॉप ब्रांड करार दे दिया।
IPSOS के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने AIY न्यूज़ को टॉप 10 ब्रांड्स में शामिल किया। IPSOS दुनिया की तीसरी बड़ी रिसर्च कंपनी है जिसने 60% शहरी 40% देही इलाकों में सर्वे किया। दीगर ब्रांड्स में बहरिया टाउन, जैस पाकिस्तान, किसान, लकी सीमेंट, PTCL, टेलीनॉर, UBL, यूनिलीवर और जोंग शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का कोरोना वायरस से मुतासरा स्पीकर कौमी असम्बली को फोन खैरियत दरियाफ्त की। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने असद कैसर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि नेक तमन्नाओं और खुसूसी दुआओं पर दोनों रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, सिंध में गंदम की 98,000 बोरियां गायब हो गई। गंदम नौशहरों फिरोज से कराची और सांगढ़ मुंतकिल की जा रही थी। नाप की गंदम स्कैंडल पर तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। गंदम मुंतकली का ठेका लेने वाली कंपनी ने नैप में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। ये जो आपने राशन के नाम पे करोड़ों रुपए लगाए, ये राशन पाकिस्तान में या सिंध के अंदर किसको मिला है? जब आपसे सवाल होता है कि आपने सिंध की सेहत का कहां पे खर्च किया, तो आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। सिंध हुकूमत इंतजामी मामलात में नाकाम हो गई। किसी को मालूम नहीं कि राशन के नाम पर करोड़ों रुपए कहां गए। सवाल पूछने पर टीवी चैनल को गालियां देना शुरू कर देते हैं। 550 अरब सेहत पर लगते तो क्या लाड़काना में बच्चे कुत्ते के काटने से मरते। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कराची को कचरे का ढेर बना दिया, फिर कहते हैं सवाल न करें। हम आपके गुलाम या सिंध काबीना में नहीं जो सवाल न करें। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का आगाज। PIA की खुसूसी परवाज वाशिंगटन से 200 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद रवाना। दूसरी खुसूसी परवाज कल 150 तलबा को लेकर वतन वापसी के लिए उड़ान भरेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाजों पर पाबंदी में 13 मई तक तौसी कर दी। खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,762 रुपए 56 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 76 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं।